रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जहन में नाम आते ही सबसे पहली जो तस्वीर आंखों में बनती है वो है विराट कोहली की। दूसरी उन फैंस की जो इस टीम के लिए जुनूनी है। इस जुनून का एक नमूना हमने देखा था 4 जून 2025 के दिन, जब टीम जीतने के बाद बेंगलुरु पहुंची तो असंख्य लोग उसे देखने पहुंच गए। भगदड़ मची और कई लोग मारे गए। आप स्टारडम और पागलपन का अंदाजा लगा सकते हैं, मगर इन फैंस को शायद नहीं पता था कि 6 महीने बाद अब वही उनकी आरसीबी बिकने वाली है। मगर सच यही है। क्या हुआ है? ब्रिटिश शराब कंपनी डियाजियो ने बाजार नियामक माने सेबी को एक सरकारी फाइलिंग में बताया कि वो आरसीबी की मेन कंपनी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड माने आरसीएसपीएल में अपने इन्वेस्टमेंट का फिर से रिव्यू कर रहे हैं। ये रिव्यू 31 मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। मतलब आरसीबी 2026 आईपीएल सीजन से पहले नए मालिक के हाथों में जा सकती है। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब टीम अपनी पॉपुलैरिटी और ब्रांड वैल्यू में टॉप पर है। वैश्विक निवेश बैंक हॉलिन लॉय के आकलन के हिसाब से आरसीबी की ब्रांड वैल्यू 269 मिलियन यानी लगभग 2380 करोड़ रुपए है, जो आईपीएल में सबसे ज्यादा है। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों बिक रही है आरसीबी? तो असल में आरसीबी को बेचने के पीछे 3 कारण हैं, लेकिन एक कारण सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। पहला, कोर बिजनेस पर फोकस। डियाजियो एक ग्लोबल अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी है और आरसीबी उनके अल्कोबेव कारोबार का मुख्य हिस्सा नहीं है। डियाजियो इस समय ग्लोबली मुश्किलों का सामना कर रही है। कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर प्रवीण सोमेश्वर ने कहा है, यह कदम सभी स्टेक होल्डर्स के लिए लंबी अवधि का मूल्य सुनिश्चित करने और गैर मुख्य खेल संपत्तियों से बाहर निकलने के लिए उठाया गया है। डियाजियो अब अपनी भारतीय बिजनेस पोर्टफोलियो की समीक्षा करके अपने मुख्य व्यापार पर सख्ती से ध्यान देना चाहती है। दूसरा कारण, सबसे बड़ा विवाद, चिन्नास्वामी भगदड़। मीडिया और इंटरनल सोर्सेस का मानना है कि बिक्री का मेन और सबसे दुखद कारण एक बड़ा विवाद है जो टीम की जीत के बाद हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना से कंपनी की रेपुटेशन को भारी डैमेज हुआ। कर्नाटक सरकार ने यहां तक कह दिया कि चिन्नास्वामी ग्राउंड अब बड़े जमावड़े के लिए सुरक्षित नहीं है। इस कानूनी पचड़े और रेपुटेशन डैमेज से बचने के लिए डियाजियो ने टीम को जल्द से जल्द बेचने का फैसला किया। कई एक्सपर्ट इसे एक अच्छा डिसीजन मान रहे हैं, ना कि कोई बिजनेस एजेंडा। तीसरा, बिक्री का सही समय। आरसीबी ने हाल ही में आईपीएल और डब्ल्यूपीएल दोनों जीते, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। डियाजियो इस मौके का फायदा उठाकर ऊंचे दाम पर टीम बेचना चाहती है। हॉलिन लॉय के अनुसार आरसीबी की ब्रांड वैल्यू 18.5% से बढ़कर 269 मिलियन हो गई है। डियाजियो इसका फायदा उठाना चाहती है। अब सवाल यह है कि आरसीबी को खरीदेगा कौन? मीडिया रिपोर्टों के अनुसार डियाजियो आरसीबी के 2 बिलियन यानी लगभग 17,720 करोड़ रुपए मांग रही है। डियाजियो ने इस प्रोसेस पर सलाह देने के लिए सिटी बैंक समेत 2 प्राइवेट बैंकों को हायर किया है। ये एक इमरजेंसी सेल नहीं है, बल्कि एक बड़े बिजनेस की रणनीति है। आरसीबी खरीदने में कई बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप और इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हालांकि सार्वजनिक रूप से नाम सामने नहीं आए हैं। अदार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला इस दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। उन्होंने खुले तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था, सही वैल्यूएशन पर आरसीबी एक बेहतरीन टीम है। आपको बता दें कि पूनावाला परिवार ने पहले भी 2010 में आईपीएल टीम खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। अटकलें हैं कि वो किसी अमेरिकी इन्वेस्टर के साथ मिलकर बोली लगा सकते हैं। अब दूसरा, अडानी समूह। अडानी समूह की आईपीएल में रुचि जग जाहिर है। उन्होंने 2022 में अहमदाबाद टीम खरीदने का मौका बेहद कम अंतर से गंवा दिया था। यह समूह भी आरसीबी को खरीदने के लिए इच्छुक माना जा रहा है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप, पार्थ जिंदल का जेएसडब्ल्यू ग्रुप भी खरीदारों में से एक है। हालांकि जेएसडब्ल्यू ग्रुप पहले से ही दिल्ली कैपिटल्स में 50% हिस्सेदारी रखता है। यदि वे आरसीबी के लिए गंभीर बोली लगाते हैं तो उन्हें बीसीसीआई के नियमों के अनुसार दिल्ली कैपिटल्स से बाहर निकलना होगा। आरसीबी की सेलिंग प्रोसेस आईपीएल 2026 सीजन से पहले यानी 31 मार्च 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। हालांकि किसी भी नए मालिक को आईपीएल से मंजूरी लेनी होगी और यह प्रोसेस 2026 आईपीएल सीजन के बाद तक भी खिंच सकता है। सबसे बड़ा सवाल कि आरसीबी के खिलाड़ियों का क्या होगा, विराट कोहली का क्या होगा?
तो ऐसा कहा जा सकता है कि मौजूदा खिलाड़ियों और मैनेजमेंट पर तुरंत कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। नए मालिक आरसीएसपीएल को खरीदेंगे, ना कि सीधे टीम को। इसमें भी सबसे ज्यादा बात विराट कोहली की है, क्योंकि वो आरसीबी के साथ तब से हैं जब से टीम यानी फ्रेंचाइजी बनी है। वो आरसीबी के सबसे बड़े आइकॉन और फैन बेस का 80% हिस्सा हैं। कोहली ने कई बार आरसीबी के प्रति अपनी वफादारी जताई है और कहा है कि वो टीम तभी छोड़ेंगे जब संन्यास लेंगे। कोहली का कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंचाइजी आरसीएसपीएल के साथ है, ना कि डियाजियो के साथ। 2026 आईपीएल की नीलामी माने मिनी ऑक्शन की प्लानिंग पर भी इस इंसिडेंट का कोई असर नहीं पड़ेगा। टीम के पास अगले मेगा ऑक्शन यानी 2027 तक खिलाड़ियों को बनाए रखने का अधिकार होगा। हालांकि नई ओनरशिप के बाद एक नया मैनेजमेंट जरूर आ सकता है। इन सब में फैंस की चिंता भी है कि अगर नया मालिक बेंगलुरु से बाहर का हुआ और उसने इच्छा जताई कि अब होम ग्राउंड चिन्नास्वामी नहीं दूसरा माने उसके राज्य का होगा, फिर तो दिक्कत है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि कोई भी मालिक होगा वो बेंगलुरु के कल्चर का सम्मान करेगा, फैंस का सम्मान करेगा। एक नजर में आरसीबी का सफर जान लेते हैं। 2008 में जब आईपीएल आया तो विजय माल्या उस समय यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड यानी यूएसएल के चेयरमैन थे। माल्या ने आईपीएल को अपने शराब ब्रांडों खासकर रॉयल चैलेंजर्स विस्की के प्रचार का सबसे बड़ा मंच माना, क्योंकि भारत में शराब का विज्ञापन बैन है, इसलिए उन्होंने सरोगेट विज्ञापन के लिए खेल चुना। माल्या ने आईपीएल टीमों की नीलामी में भाग लिया और 111.6 मिलियन, जो उस वक्त लगभग 476 करोड़ होंगे, में बेंगलुरु फ्रेंचाइजी खरीदी। उस समय ये मुंबई इंडियंस के बाद दूसरी सबसे महंगी टीम थी। उन्होंने विस्की ब्रांड के नाम पर टीम का नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रखा था, मगर ये सुकून ज्यादा दिन तक नहीं था। माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस को 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस और सरकारी नीतियों के कारण भारी नुकसान हुआ। 2012 तक एयरलाइंस बंद हो गई। 2014 में ब्रिटिश कंपनी डियाजियो ने यूएसएल में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। फाइनेंशियल और कानूनी मुश्किलों में फंसने के बाद विजय माल्या 2016 में यूएसएल के निदेशक पद से हट गए और उन्होंने देश छोड़ दिया। माल्या के हटने के बाद आरसीबी फ्रेंचाइजी पर डियाजियो का पूरा कंट्रोल आ गया। मौजूदा वक्त में आरसीबी का संचालन डियाजियो की भारतीय सहायक कंपनी यूएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी आरसीएसपीएल करती है। आरसीएसपीएल के अध्यक्ष प्रथमेश मिश्रा हैं, जो डियाजियो इंडिया के प्रमुख अकाउंटेंट हैं। फिलहाल आरसीबी बिकने वाली है और संशय यह है कि खरीदेगा कौन, जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। मेरा नाम है रविशंकर। आपको क्या लगता है आरसीबी कब तक बिकेगी और बिकनी चाहिए नहीं बिकनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।